याद है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के बाद वाला टाइम? घर में थोड़ी सी टेंशन, हर तरफ से एडवाइस और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, अब क्या? तो चलिए आज इस सबसे बड़ी कंफ्यूजन को ना मिलकर सॉल्व करते हैं। और इस पूरी डिस्कशन का ना बस यही एक रूल है। डिसीजन आपका है, आपके दिल का, आपके दिमाग का, किसी और के डर या पड़ोसियों की एंग्जाइटी का नहीं। बस इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। पेट में अजीब सी बेचैनी हो रही है, होनी भी चाहिए, आखिर ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। थोड़ी सी घबराहट तो बिल्कुल नेचुरल है, पर चिंता मत कीजिए, हम यहाँ इसीलिए हैं कि इस उलझन को सुलझाकर एक क्लियर रास्ता देख सकें एक साथ। देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना कि अक्सर ये डिसीजन पुरानी सुनी सुनाई बातों पर बेस्ड होते हैं, लेकिन 2026 की रियलिटी बिल्कुल अलग है। तो टाइम आ गया है इस धुंध को साफ करने का और असली पिक्चर देखने का। सबसे बड़ा मिथ, साइंस तो बस टॉपर्स के लिए है। सच सच ये है कि इंटेलिजेंस के कई चेहरे हैं। हर स्ट्रीम में एक अलग तरह की स्मार्टनेस चाहिए। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि 2030 तक जो टॉप स्किल्स होंगी ना, उनमें से एक है क्रिएटिव थिंकिंग, और ये तो ह्यूमैनिटीज की सुपर पावर है। और फिर वो वाला डायलॉग, आर्ट्स में स्कोप नहीं है, बिल्कुल गलत। देश के टॉप आईएएस ऑफिसर्स, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील और यहां तक कि बड़ी टेक कंपनियों में यूएक्स रिसर्चर्स जानते हैं कहां से आते हैं? अक्सर इसी स्ट्रीम से। कॉमर्स को बैकअप प्लान समझने की गलती तो बिल्कुल मत करना। ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक चॉइस है। ये डायरेक्ट रास्ता है इंडिया के कुछ हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशंस की तरफ, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो ये पुरानी सोच इतनी डेंजरस क्यों है? इस नंबर को देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि आज की 39% स्किल्स 2030 तक ऑब्सोलीट हो जाएंगी, मतलब लगभग आधी। इसीलिए इन मिथ से आगे देखना इतना जरूरी है। तो ठीक है, मिथ्स को साइड में रखते हैं। अब असली पिक्चर क्या है? चलिए अब हर स्ट्रीम को थोड़ा डीपली डिकोड करते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। एक बहुत कॉमन बात सुनने को मिलती है, साइंस ले लो, ऑप्शंस ओपन रहेंगे। लेकिन जरा इन नंबर्स को देखिए। जितने लोग जेईई एडवांस देते हैं और जितनों को एक्चुअली आईआईटी में सीट मिलती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ऑप्शंस तभी ओपन रहते हैं जब आप उस रेस में बिल्कुल आगे हों। और मेडिकल फील्ड, वहां क्या हाल है? लाखों स्टूडेंट्स में से एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को अगर सरकारी एमबीबीएस सीट चाहिए, तो नीट 2025 में उन्हें 26,178 या उससे बेहतर रैंक लानी थी। कंपटीशन यहां भी ब्रूटल है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये हजारों स्टूडेंट्स की रियल स्टोरीज हैं। प्रिया जैसे किसी स्टूडेंट के बारे में सोचिए। 10th में 86% आने पर प्रेशर में साइंस ले ली। अगले 2 साल जो उनके करियर का लॉन्च पैड हो सकते थे, वो बस कॉन्फिडेंस और अनमोल वक्त की बर्बादी बनकर रह गए। तो फिर कॉमर्स किसके लिए है? ये उनके लिए है जिनको बिजनेस, मार्केट्स और इकोनॉमी में जेन्युइन इंटरेस्ट है, जो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे। ये एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही डिमांडिंग स्ट्रीम है। और अब इसका दूसरा पहलू देखिए, अर्जुन जैसे स्टूडेंट्स की कहानी। जब इंटरेस्ट और सही स्ट्रीम का कॉम्बो बनता है ना, तो रिजल्ट सारी पुरानी सोच को तोड़ देते हैं। एक क्लियर गोल के साथ सक्सेस बिल्कुल पॉसिबल है। और अब आते हैं ह्यूमैनिटीज पर। इसे प्लीज प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक पावर हाउस है जिनकी स्ट्रेंथ है लिखना, एनालाइज करना और इंसानी सोसाइटी को समझना। पता है, ये स्किल्स आज की डिजिटल इकोनॉमी में पहले से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल हैं। ओके, तो इतनी बात हो गई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कि आखिर डिसीजन लें तो ले कैसे। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव फ्रेमवर्क है। इसे कहते हैं 4 फिल्टर मेथड। और यहां ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा वेटेज पूरे 40% जेन्युइन इंटरेस्ट को दिया गया है। दोस्त क्या ले रहे हैं या रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, वो इस फ्रेमवर्क का हिस्सा भी नहीं है। वो सब बस नॉइज है, शोर है। ठीक है, तो सही स्ट्रीम चुनना तो एक स्टेप हो गया, लेकिन अपने इस डिसीजन को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाएं? चलिए अब थोड़ा 2026 से भी आगे का सोचते हैं। जरा इन पावर पैक्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पर नजर डालिए। ज्यादातर लोग इन पर ध्यान ही नहीं देते। सोच के देखिए, ह्यूमैनिटीज के साथ कंप्यूटर साइंस, ये कॉम्बो आपको एआई एथिक्स, मतलब एआई को सही गलत सिखाने वाली फील्ड, या टेक पॉलिसी जैसे फ्यूचरिस्टिक करियर के लिए तैयार करता है। और आखिर में द एआई फैक्टर। देखिए, एआई किसी स्ट्रीम को खत्म नहीं कर रहा, समझिए इस बात को। वो हर स्ट्रीम में जरूरी स्किल्स की डेफिनेशन बदल रहा है। अब क्रिएटिविटी, एथिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, ये इंसानी स्किल्स पहले से कहीं कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं।
तो इस पूरी बातचीत के बाद सबसे बड़ा सवाल, इस एआई के दौर में सबसे सेफ स्ट्रीम आखिर है कौन सी? जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा भी। सबसे सेफ स्ट्रीम वो है जिसमें आपकी क्यूरियोसिटी जिंदा हो जाती है, जिसे पढ़ने में सच में दिल से मजा आता है। तो चलिए इसी एक सोच के साथ इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। याद रखिएगा, स्ट्रीम तो बस एक कॉन्टेक्स्ट है, एक रास्ता है। असली चीज है आपकी क्यूरियोसिटी और आपकी मेहनत। तो अपना रास्ता वही चुनिए जहां ये दोनों चीजें आगे बढ़ सकें।